प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादि द्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्य संग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासुतम् जीवमजीवमदव्वम् जिणवर्वसेण जीर्णनेत्थम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव जीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। आज मैं गाथा बोलूंगी, आपको हेडिंग बोलना है, ठीक है। चेदन परिणाम हो जो। ऐसे हाथ खड़ा कर लीजिए जिनको आ रहा है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी पूछते रहेंगे। संवर का स्वरूप। गाथा बोलिए। चेदन परिणामो जो कम सासव निरोहणे हेतु स्वभाव संवरो खलो दौवा सवरोहणे अन्न। बढ़िया। सवस कम्मणो जो। मोक्ष का स्वरूप बताया, दो तरह के मोक्ष बताए। सवस्य कर्मणो जो खय हेतु अपनो परिणाम नेयो स्वभाव मुखो दव विमुखोय कर्म कुह भाव। बढ़िया। दुविहम पि मोक्ष हेउ। दुवियम्पि मोक्ष हेयु जाने पावनदी जमुनि नीमा तम्मापयत चित्ता विचित्त जान पसीदये। लास्ट का गलत हो गया, लास्ट का हाफ गलत हो गया। अच्छा अच्छा देखो जी। तम्मापयत चित्ता विचित्त जान जूयम 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 झाणम। अच्छा द्वियम झानम समबस है, ठीक है जी। हेडिंग हेडिंग क्या है? ध्यान, दो प्रकार के ध्यान से मुनि नियम को मोक्ष प्राप्त होते हैं। अच्छा मैं एक बात पूछी थी इसी में ही, पदस्थ और पिंडस्थ और रूपस्थ और प्रपति ध्यान जो है, उसमें पदस्थ तो नमो ओरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यनम बोलने को कहते हैं पद वाले को, और पिंडस्थ ध्यान में आत्मा का चिंतन, और रूपस्थ ध्यान में चिद्रूप आत्मा का ध्यान। तो उसमें दोनों में अंतर क्या है? पिंडस्थ ध्यान में है शरीर में स्थित, पिंड में, शरीर रूपी पिंड में स्थित जो आत्मा है उसका ध्यान। तो वहाँ शरीर के आधार पर, मतलब इस शरीर में ही आत्मा है, ऐसा। अच्छा जी, अच्छा जी। और रूपस्थ ध्यान में वो जो व्यवहार की अपेक्षा से कहेंगे तो अनंत भगवान जो समवर्षण में विराजमान है, ऐसे अनंत भगवान का, या निश्चय की तरफ से कहें तो आत्मा के फिर स्वरूप का ध्यान, वो रूपस्थ ध्यान। आत्मा के स्वरूप का और पिंड में स्थित आत्मा का, ये हाँ, हुआ ना। हाँ। इस स्वरूप, ये मतलब इस आकार रूप शरीर में स्थित वो तो पिंडस्थ ध्यान हुआ, है ना जी। और रूपस्थ में, रूपस्थ में आत्मा के स्वरूप का, आत्मा के स्वरूप का। अच्छा ठीक है, रूपस्थ में आत्मा के स्वरूप का और पिंडस्थ में शरीर में स्थित आत्मा का, ये इस तरह से हाँ, ऐसे हुआ। अच्छा, हाँ। अच्छा।
पर आपका ये जो गाथा है ना, ये गाथा का हेडिंग सही नहीं है आपका। ये मोक्ष की है। इस गाथा का हेडिंग बोलिए रेणु जी, हेडिंग क्या है इस गाथा का? ध्यान की प्रेरणा। हाँ, ध्यानाभ्यास की प्रेरणा। प्रेरणा। जूयम ध्यानम समभ्यसः, इसलिए ध्यान करो तम महापयत चित्ता, जो है ना, ये प्रेरणा दे रहे हैं। 2 प्रकार का ध्यान नियम से मुनिराज मोक्ष मार्ग में प्राप्त करते हैं। दुविहंपि मोक्षे हूँ झाणे पाऊन दी, यानी मोक्ष मार्ग है वो ध्यान में प्राप्त करते हैं। इसलिए मेन गाथा में कहा क्या गया है वो नीचे लाइन में, इसलिए तुम नियम से ध्यान को करो, अच्छी तरह से अभ्यास करके ध्यान का अभ्यास करो। तो ध्यानाभ्यास की प्रेरणा इस गाथा में दी गई है। आसव बंधन संवर। आसव बंधन संवर निज्जर मुखो स पुण्य पावाजे, जीवा जीव विशेषा देवी समासेन पभरनामो। ये 7 तत्व और पुण्य पाप का मतलब इसका गाथा का ये वो स्टार्ट हो रही है ना इसका, इसमें फिर सब तत्वों का वर्णन है इस 9 पदार्थों का वर्णन, हाँ, 9 पदार्थों का वर्णन, 9 पदार्थों का वर्णन है, ऐसा कहने वाली गाथा है। मिच्छत्ता विरधि पमाद। इसमें 52 के वेदों का वह वर्णन है। मिच्छता विरधि प्रमाद जो को दाद ओत विर्णेया, पण 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 दस्ति सुकम सो भेदाद को वस। भावाश्रव के भेद है, ठीक है, बढ़िया। नाना वर्णादीनम। नानावर्णादीनं जोगं जम्पुगलं समासवदि दव्वासहो सनेयो अनेभेयो जिना खादो। द्रवाश्रव के भेद, द्रव्याश्रव के भेद बढ़िया। सुह असुह भाव जुत्ता। चमेली आंटी। असुभावजुत्ता पावं हवन्ति खलु जीवा, सादं सुहावनामं गोदं पुण्यं पराणि पावं चे। 7 तत्व 2 पुण्य पाप दोनों मिला 9 पदार्थों का वर्णन। नहीं, फिर से गाथा बोल के देखिए क्या वो कहा गया है। सुह असुह भाव जुत्ता पुण्यम पावम हवन्ति खलु जीवा, सादम सुहाउ नामम गोदम पुण्यम पराणि पावम च। 7 तत्व का वर्णन कहाँ है इसमें? 7 तत्व का नहीं है, फिर किसका है? केवल पुण्य पाप का लक्षण है। पुण्य पाप का स्वरूप का लक्षण। 7 तत्व का नहीं है, पुण्य पाप का स्वरूप का लक्षण। हाँ। बज्झदि कम्मम जीर्ण दू। बज्झधिकं मम जीर्णेदु तेदन भावेन भाव बंदोसो कम्माद पदेशाणम अनोन्न पवेशणम ईदेरो। द्रव्य बंध और भाव बंध का अन्नोर्ण पवेशणम इदरो। इदरो ई बड़ा नहीं है तो इदरो। अन्नोन्न पवेशणम इदरो इदरो अन्नोन्न पवेशणम इदरो। पैडी ठिधि अनुभाग। पूर्णिमा जी। पैडिठी अनुभाग प्रदेश भेदादु चतुर्विदो बंदो, योगा पैडि पदेशा ठिधि अनुभागा कसाय दो होंती। बंद के प्रकार एवं कारण।
बंध के प्रकार। जह कालेन तवेण यह। निर्जरा का स्वरूप और उसके भेद। जह कालेन तवेण या भूतरसम कम पुग्गलम जैन भावेन सड़दिनेया तत्सदनम चेदि निर्जरा दुविहा। बढ़िया। चलिए, अपनी चर्चा चल रही है आचार्य परमेष्ठी के स्वरूप के संबंध में, और आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप बताते हुए आचार्य को आचार्य क्यों कहा जाता है, ऐसे जो 5 आचार हैं उन 5 आचारों का स्वरूप वास्तव में यहाँ पर बताया जा रहा है। गाथा है 52 नंबर की, पेज नंबर 246। गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करेंगे एक साथ। दंसणान पहाणे वीर्य चारित वर्तवायारे अपम परम च जुंजय सो आइरियो मुनि छेयो। ज्ञान दर्शन वीर्य तप एवं चारित्राचार में जो जोड़ते हैं सपर को ध्याओ आचार्य को। दर्शनाचार ज्ञानाचार्य की मुख्यता सहित वीर्याचार, चारित्राचार और तपाचार, इन 5 आचारों में जो अपने को तथा पर को जोड़ता है वह आचार्य मुनि ध्यान करने योग्य है। इस प्रकार से जिनका ध्यान करना है पदस्थ ध्यान के ध्येयभूत, ऐसे आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप बताया कि 5 आचारों में जो अपने को और पर को जोड़ते हैं वे आचार्य हैं और वे आचार्य ध्यान करने योग्य हैं। एक बार ये ज्ञान धन वाली लिखवा दीजिए ना, मेरे पास लिखी हुई नहीं है। कल तो लिखवाई अपने अभी पूरा लिख नहीं पाई थी, वो आधी छूट गई थी। कल ज्ञान आधी छूट गई थी दर्शन इसलिए। वीर्य तप एवं चारित्राचार में, ज्ञान दर्शन वीर्य तप एवं चारित्राचार में ठीक है। जो जोड़ते आगे हैं, जो जोड़ते हैं स्वपर को, जो जोड़ते हैं स्वपर को ध्यावो उन्हीं आचार्य को। जो जोड़ते हैं स्वपर को ध्यावो उन्हीं आचार्य को। ठीक है। देखिए, यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी आचार का स्वरूप। कल अपन ने देखा था कि जो निर्मल सम्यक दर्शन आदि है उनमें जो यत्न किया जाता है, उनमें जो प्रयत्न किया जाता है, यानी आचार है तो चारित्र की बात है, चारित्र गुण की अवस्था की चर्चा है, लेकिन उसमें दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार, अन्य गुणों को कनेक्ट करके आचार है मूल में, वो चारित्र की अवस्था है। आचार शब्द से समझ में आता है आचार आचरण चारित्र की बात है, लेकिन दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार, ये जो कहा चारित्राचार और तपाचार तो चलो वही चारित्र गुण की अवस्थाएं हैं, फिर अन्य गुणों के साथ में चारित्र गुण को कनेक्ट करके जोड़ के ये कहा गया है। तो जो दर्शन में अपने आप को प्रयत्न पूर्वक लगाता है, ज्ञान में जो लगाया गया है, जो यत्न किया गया है, उसका नाम है आचार। तो रत्नत्रय में, मोक्ष मार्ग में, सम्यक दर्शन आदि में जो यत्न किया जाता है उसका नाम आचार है। ऐसा कल अपन ने देखा था। अब ये जो आचार हैं इनके निश्चय स्वरूप, 5 आचारों के निश्चय स्वरूप यहाँ पर टीका में विशेष रूप से बता रहे हैं। पेज नंबर 246 की लास्ट लाइन से पढ़ेंगे। भूतार्थ नैके विषयभूत, शुद्ध समयसार शब्द से वाच्य,
भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म आदि समस्त पर द्रव्यों से भिन्न परम चैतन्य विलास लक्षण स्व शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचि वह सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन किसका नाम है? रुचि का नाम सम्यक दर्शन है। लेकिन कैसी रुचि? कि अपनी आत्मा ही उपादेय है, बस यही एक रुचि, वही एक श्रद्धान, मतलब जो अभिप्राय में जो बैठा हुआ है कि बस केवल मैं कौन हूँ, शुद्धात्मा हूँ, और वही मुझे उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य, प्राप्त करने योग्य है। ऐसी जो रुचि है, उस रुचि का नाम सम्यक दर्शन है। अब वो स्व शुद्धात्मा कैसा है? कि वो भूतार्थ नय का विषय भूत है, अर्थात निश्चय नय ने जिसको स्वरूप बताया है, निश्चय ने जिसको विषय बनाता है, ऐसा आत्मा। आत्मा है, आत्मा यद्यपि एक ही है, जीव यद्यपि एक ही है, लेकिन नए अलग अलग हैं। तो व्यवहार ने जिसको विषय बनाता है एक ऐसा आत्मा है, और निश्चय ने जिसको बनाता है एक ऐसा आत्मा है। तो व्यवहार ने अशुद्ध आत्मा को विषय बनाता है, वो लगावट मिलावट के साथ आत्मा को विषय बनाता है। वो शुद्धात्मा उपादेय नहीं है, उसकी रुचि करना वो सम्यक दर्शन नहीं है। तो कौन सा आत्मा उपादेय है? कि जो भूतार्थ नय का विषयभूत है, अर्थात निश्चय नय का विषयभूत है, यानी कि जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही जो स्वरूप बताता है, और वो जो स्वरूप जिसने बताया है आत्मा का, वैसा स्वरूप। तो कैसा बताया है? कि आत्मा वो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित शुद्ध आत्मा, जिसमें कोई भी शरीर नहीं, कर्म नहीं, राग आदि नहीं, इन सब से भिन्न, जिसमें है ही नहीं, ऐसा वो शुद्धात्मा, वो भूतार्थ नय का विषय है। तो भूतार्थ नय का विषय और शुद्ध समयसार शब्द से वाच्य, ये जो आत्मा है, शुद्धात्मा है, जो मुझे उपादेय है, उसको किस शब्द से कहा जाता है? वो शुद्ध समयसार शब्द से जिसको कहा गया है, समयसार शब्द से जिसको कहा गया है। समय अर्थात आत्मा, और समय सार मतलब उस आत्मा में भी जितने भी ये जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आदि की उपाधि हैं, उन सबसे रहित केवल आत्मा, शुद्ध आत्मा, उस शुद्धात्मा रूप समयसार शब्द से जो वाच्य है, यानी जो कहा जाता है। और भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म आदि समस्त पर द्रव्यों से भिन्न है। यद्यपि तीनों ही विशेषण में अपन यही बात ले रहे हैं, भूतार्थ नय का विषय है तो भूतार्थ नय का विषय भी वही है। समझ लीजिए एक ही बात को अलग अलग शब्दों से 3 बार 4 बार कहा है। जो भूतार्थ नय का विषय है, और भूतार्थ नय का जो विषय है वही शुद्ध समयसार शब्द से वाच्य है, और वही जो शुद्ध समयसार है वही भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म से भिन्न, समस्त पर द्रव्यों से भिन्न। पर द्रव्यों से भिन्न का मतलब क्या? पर द्रव्य में क्या क्या आएगा? देखो, पर द्रव्य में जितने पर द्रव्य हैं, पर द्रव्य तो अपन समझते हैं शरीर से लेकर बाहर के सारे द्रव्य, वो सब पर द्रव्य हैं। शरीर पर द्रव्य है, फिर स्त्री पुत्र मकान दुकान, जितने भी ये सामान, घर गृहस्थी के जो भी चीजें हैं, ये सब पर द्रव्य हैं। ये तो सब पर द्रव्य। इसके अलावा अंदर में जाएं तो कर्म, कर्म भी एक द्रव्य है ना, पुद्गल द्रव्य है, तो वो कर्म भी पर द्रव्य है। तो समस्त पर द्रव्यों से भिन्न में क्या क्या लेना है? पर द्रव्य, ठीक है। पर द्रव्य के भाव, पर द्रव्य और पर द्रव्य के भाव में क्या अंतर है? मैं पर द्रव्य से भिन्न हूं, मैं पर द्रव्य के भावों से भिन्न हूं, और तीसरी चीज, पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भावों से भिन्न हूं। एक तो है पर द्रव्य, दूसरी चीज है पर द्रव्य के भाव, और तीसरी है पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव। ये तीनों चीजें पर द्रव्य में लेना है, समस्त पर द्रव्यों से भिन्न। ये अर्थ किया है समय सार में पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने, प्रत्येगात्मा, प्रत्येगात्मा शब्द में ये इनसे भिन्न, वही अर्थ यहाँ लेना है। पर द्रव्य से भिन्न हूं, पर द्रव्य के भावों से भिन्न हूं,
और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भावों से भिन्न हूँ। तो परद्रव्य और परद्रव्य के भाव, इनमें क्या अंतर है? बोलिए भाई साहब। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म इन्हीं के पर्यायवाची होंगे शायद। नहीं, अच्छा, बोलिए पूर्णिमा आंटी। परद्रव्य में तो परद्रव्य ले ही लिया अपन ने, बाकी ये समझो जीव द्रव्य को छोड़ के बाकी सब परद्रव्य। परद्रव्य के निमित्त से होने वाले भाव में विकारी भाव लेंगे तो उसमें जैसे मैं काला गोरा उस संबंधी मैं को अपने मान रहे तो उसके भाव हो गए ना, उसके भेद हो गए ना, वो आ जाएंगे। और राग देश तो अपने विकारी भाव उनके निमित्त से ही हो रहा है, परद्रव्यों के निमित्त से, तो भी उसमें आ जाएंगे। आवाज आ रही? हाँ, आवाज आ रही है, लेकिन आपने जो बता दिया सब मिक्स करके बता दिया। 3 चीजें मैंने बताई है। तो पहला तो समझ में आ गया परद्रव्य। दूसरा वाला जो है ना परद्रव्य के भाव, उसमें क्या लिया आपने? ये लिए कि उसके परद्रव्य संबंधी जो गुण है उसके उस रूप अपने को मान लेना, जैसे मैं गोरा हूँ, मैं काला, मैं दुबला पतला, जो भी है, मतलब परद्रव्य के भाव है ना वो, उसको अपना मान लेना। हाँ, बढ़िया। देखिए, बढ़िया। परद्रव्य के भाव और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव। तो परद्रव्य तो जो परद्रव्य है, अपने को छोड़कर जितने भी पदार्थ हैं वो सब परद्रव्य हैं, वो तो परद्रव्य हुए, द्रव्य। फिर परद्रव्य के भाव में क्या लेना कि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, रूप, ये जो भाव हैं ये परद्रव्य के भाव हैं। तो गोरा मानना, काला मानना, मोटा मानना, पतला मानना, ये सब क्या है? ये परद्रव्य के भाव हैं। गोरा, काला, मोटा, पतला, हल्का, भारी, ये जो भी चीजें हैं, लाल, पीला, नीला, ये जो भी रंग रूप आदि हैं, ये सब परद्रव्य के भाव हैं। मैं परद्रव्य से तो भिन्न हूं ही, मैं पुद्गल से भिन्न तो हूं, ऐसा तो अपन मान रहे हैं, हम पर से भिन्न है, लेकिन फिर भी अपने आप को गोरा, काला, मोटा, पतला मान रहे हैं। तो परद्रव्य के भावों से भी तो मैं भिन्न हूं, इसलिए मुझमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये मुझमें नहीं होते हैं। परद्रव्य से भिन्न हूं, परद्रव्य के भावों से भिन्न हूं, और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव, मतलब ये जो मुझमें उत्पन्न हो रहे हैं मोहराग द्वेष के भाव, ये जो मोहराग द्वेष के भाव हो रहे हैं ये परद्रव्य के भाव नहीं है। जो गुस्सा आ रहा है, जो मायाचारी का भाव आ रहा है, जो लोभ लालच का परिणाम आ रहा है, ये जो भाव हो रहे हैं ये परद्रव्य के भाव नहीं है, ये भाव मेरे ही हैं, लेकिन परद्रव्य के निमित्त से होने वाले भाव हैं, परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव हैं। ठीक है, ये भी लेकिन कैसे हैं? क्योंकि परद्रव्य के निमित्त से हुए हैं, इसलिए इसको भी भिन्नता की दृष्टि से परद्रव्य में लेना, इनसे भी मैं भिन्न हूँ। परद्रव्य से भिन्न हूँ, परद्रव्य के भावों से भिन्न हूँ, और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भावों से भी मैं रहित हूँ। ये परद्रव्य में सिर्फ पुद्गल द्रव्य आएगा कि जैसे मान लीजिए अपना जीव और दूसरा जीव कोई हो? सब जीव, अपने अलावा सब जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश काल। जीव में तो फिर स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं आएगा ना? नहीं आएगा, तो उसके जो भाव है, उसके जो भाव है, मेरा ज्ञान मुझ में है, मैं आपके ज्ञान, आपका ज्ञान मुझसे भिन्न है, मैं आपके ज्ञान रूप नहीं हूँ, आपके दर्शन रूप नहीं हूँ, आपके सुख रूप नहीं हूँ। इसलिए जो हम ऐसा समझते हैं स्त्री से सुख आता है, पुत्र से सुख आता है, जैसे रसगुल्ले से सुख आता है तो परद्रव्य से सुख माना, लेकिन उसमें तो सुख है ही नहीं, रसगुल्ले में तो वो तो पुद्गल है, पर जीवों में तो सुख है ना। तो मुझे आप में से सुख आता है, आप मुझे सुखी करते हो क्योंकि आप एक जीव हो, आप में सुख नाम का गुण है, तो आपका सुख मुझ में नहीं आ जाएगा, आपका ज्ञान मुझ में नहीं आ जाएगा, मेरा ज्ञान आप में नहीं चला जाएगा। परद्रव्य के भावों से तो पुद्गल आदि के भाव से तो भिन्न हूं ही, औद्गलिक जो भाव है स्पर्श रस गंध वर्ण, लेकिन अन्य जीव हैं वो भी परद्रव्य है, उनके भावों से भी मैं भिन्न हूँ, क्योंकि एक किसी दूसरे जीव के भाव वो मुझ में नहीं आएंगे। मेरा वीर्य मुझ में काम करेगा, आपके वीर्य से मुझे कुछ लाभ नहीं होगा। तो ये मैं परद्रव्य से भिन्न हूँ, परद्रव्य में अपने अलावा सारे द्रव्य वो परद्रव्य, फिर वो जीव हो, उद्गल हो, अजीव हो, सब उसमें लेना। परद्रव्य से भिन्न हूँ, परद्रव्य के भाव से भिन्न हूँ, और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव। अब वो परद्रव्य के निमित्त, वो परद्रव्य कुछ भी हो सकता है निमित्त, कर्म भी परद्रव्य है, कर्म का निमित्त तो है ही है, इसके अलावा बाहर में जड़ वस्तुएं, चेतन वस्तुएं, वो कुछ भी उन विकारी भावों में निमित्त हो सकती है, उन विकारी भावों से भी
मैं भिन्न हूँ, ये समस्त परद्रव्यों से भिन्न। तो इसमें भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। नो कर्म और द्रव्य कर्म, ये तो परद्रव्य है, और परद्रव्य के भाव उसमें आ गए नो कर्म और द्रव्य कर्म। और भाव कर्म हो गए परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव। समझ में आई बात? ये भेद विज्ञान की प्रक्रिया, यानी किस तरह से हम भेद विज्ञान करें, किस तरह से विचार करें, ये चिंतन के विषय हैं। जितना हम बैठेंगे विचार करेंगे उतना उसमें गहराई में जाएंगे, उतनी हमको गहराई मिलेगी। नहीं तो शब्द है, शब्द पढ़ लिए, सुन लिए, लिख लिए, ठीक है। वो एक वो चलता है कबीरदास जी का, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और मैं बौरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। जो अंदर गहराई में उतरता है समुद्र में, उसको रत्न मिलते हैं। और मैं बावली, बौरी, मैं बावली मतलब वो अपने आप को स्त्रीलिंग में बताते हैं कबीरदास जी कि मैं बावली डूब जाऊंगी, डूब जाऊंगी, डूबन डरी और किनारे ही बैठी रही। तो किनारे ही बैठी रहेंगे, हम विचार ही नहीं करेंगे, चिंतन ही नहीं करेंगे, डूबेंगे ही नहीं इस चीज में, तो हमको उसका वो रत्न भी नहीं मिलेंगे। वो जो उसमें भाव है, वो जो गहराई है, वो नहीं मिल पाएगी। विचार करने की बात है। बोलिए भाई जी। परद्रव्य के भावों से भिन्नता में इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मुझे कोई शास्त्र से ज्ञान होता है या भगवान की वाणी मेरे ज्ञान में सहायक है, इससे उसको भी भिन्नता में जो है अपन ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जब भेद विज्ञान की बात करेंगे, यानी देखो व्यवहार से कहेंगे तब शास्त्र से ज्ञान होता है, दिव्य ध्वनि से ज्ञान हुआ, वो व्यवहार की बात है। लेकिन जब निश्चय स्वरूप यहाँ तो भेद विज्ञान की बात चल रही है, जब भेद विज्ञान की बात चलेगी तो वो सब भी परद्रव्य हैं, उनसे ज्ञान नहीं होता, गुरु से ज्ञान नहीं होता, दिव्य ध्वनि से ज्ञान नहीं होता, शास्त्र से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान ज्ञान में से, अपने में से ही आता है, वो निश्चय है। वो व्यवहार के कथन में उपकार आदि का स्मरण करते हैं, वो सब भी उसमें आएगा। देखिए, तो ये कैसा शुद्धात्मा है, वो उपादेय है कि भूतार्थ नय का विषयभूत शुद्ध समय सार शब्द से वाच्य भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म आदि समस्त परद्रव्यों से भिन्न। कैसा है? अभी भिन्न भिन्न बता रहे हो आप, क्योंकि जो आपने शुद्ध समय सार कहा, भूतार्थ नय का विषय कहा, उन सब में आपने भिन्न ही बताया, मतलब नेगेटिव नास्तिपरक कथन हो रहे हैं। कुछ अस्थि भी है कि नहीं है, कुछ है या खाली नहीं है, नहीं है, नहीं है, ऐसा ही है। तो कह रहे हैं परम चैतन्य विलास लक्षण। कैसा है आत्मा का स्वरूप? परम चैतन्य विलास। विलास समझ में आता है? विलास शब्द, भोग विलास, राजा लोग हैं वो विलासिता की जिंदगी जीते हैं। विलास मतलब बिल्कुल ऐशो आराम जिसे अपन कहते हैं। तो क्या है विलास? चैतन्य विलास। क्या है? कुछ करना ही नहीं है, जानना, इससे बड़ा विलास और क्या होगा, इससे बड़ा ऐशो आराम क्या होगा? जानो 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 जानो, बस, और कुछ नहीं है, और कुछ काम ही नहीं है दूसरा, और कुछ कर ही नहीं सकते दूसरा जानने के अलावा। कर क्या सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। उसी का नाम है विलास, कि जानते रहना। जानने में क्या होता है? कुछ करना पड़ता है, बैठे अपनी जगह जान रहे हैं, बस आराम है, कुछ काम नहीं है। ये विलास, परम चैतन्य विलास। चैतन्य का मतलब ज्ञान दर्शन को चैतन्य कहते हैं। ऐसा परम चैतन्य विलास लक्षण। जब भी लक्षण की बात आएगी, आत्मा का लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षणम। उपयोग कहो, उपयोग मतलब वही चैतन्य का अनुविधायी परिणाम, वही चैतन्य है, वो आत्मा का लक्षण है। उससे आत्मा पहचाना जाता है। ज्ञान दर्शन से आत्मा की पहचान होती है, और बस ज्ञान दर्शन ही ये आत्मा का काम है, और वही विलास है। जो काम है वही विलास है। कि आपके पास क्या कोई मान लो बड़ा जो भी है आज के जमाने में सबसे टॉप नंबर 1 धनिक व्यक्तियों में, उससे पूछो आप क्या काम है आपके पास, कि कुछ नहीं, बैठे रहते हैं बस, सब ऑर्डर करने की भी जरूरत नहीं है, हिलने की भी जरूरत नहीं है, सब सामान आ जाता है, सब काम हो जाते हैं। तो क्या करते हैं? ऐश करते हैं। ये ऐश मतलब वो विलास। तो जीव का क्या विलास है? कि कुछ नहीं है, अपने को औरों को जानने की जरूरत भी नहीं है। अपने को जानेगा तो सब जानने में अपने आप आएंगे। ये है चैतन्य विलास।
दूसरों को इसको जानू, इसको जानू, इसको जानू, ये जानने जाने की जरूरत ही नहीं है। जो एक को जानता है वो सबको जानता है। अपने को जानने में सब जानने में आते हैं, और जो एक को नहीं जानता है वो सबको तो जानता ही नहीं है, और ऐसा कहते हैं वो किसी को नहीं जानता है। जो एक को यानी आत्मा को जानता है वो सबको जानता है, और जो आत्मा को नहीं जानता है वो सबको तो जान ही नहीं सकता, और हमको लग रहा है थोड़ा बहुत तो हम जान रहे हैं, तो कह रहे हैं वो किसी को नहीं जानता। क्योंकि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम। आत्मा ज्ञान है, स्वयं ज्ञानम, आत्मा ज्ञान है, स्वयं ज्ञान स्वरूप ही है, तो ज्ञान के अलावा करे क्या? चीनी है, चीनी क्या काम करे? चीनी क्या काम करेगी? कि वो बस मिठास, वो मीठी है, मिठास स्वरूप है, मीठा करने के अलावा करेगी क्या? किसी में भी डालो आप चीनी को, उसका काम क्या है? करेले में भी डालोगे तो वो उसका तो काम वही है कि मिठास देना, किसी में भी डालो वो तो उसका वही काम है। आत्मा का क्या काम है? आत्मा का विलास काम क्या है? बस जानना जानना जानना, ये परम चैतन्य विलास लक्षण, जानने के अलावा कुछ कर नहीं सकता है। परम चैतन्य विलास लक्षण स्वयं शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचि वह सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन की परिभाषा नहीं है, ये सम्यक दर्शन होने की प्रक्रिया है। इस एक लाइन को लेके बैठ जाएं और यदि उपयोग अंदर में डूब जाए तो सम्यक दर्शन है। बस यहाँ तो कह रहे हैं सम्यक दर्शन है, वो यहाँ सम्यक दर्शन है। भूतार्थ नय का विषय भूत, जो शुद्ध समय सार शब्द से वाच्य, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से आदि समस्त पर पदार्थों से परद्रव्यों से भिन्न परम चैतन्य विलास लक्षण, ऐसा स्वयं शुद्धात्मा ही उपादेय है। यहाँ कहा है ऐसा स्वयं शुद्धात्मा ही मैं हूं, ऐसा जो अनुभव हो जाए उसी का नाम सम्यक दर्शन है, वही सम्यक दर्शन है। ऐसी रुचि वह सम्यक दर्शन है, उसमें जो आचरण परिणमन वह निश्चय दर्शनाचार है। यानी ये जो सम्यक दर्शन है, ये आत्मा की जो श्रद्धा हुई, आत्मा की जो रुचि विश्वास हुआ, कैसा हूं मैं आत्मा। वो आत्मा जीव तो अभी तो दिख कैसा रहा है? द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से सहित है। बाहर से तो दिख तो ये रहा है ना, नो कर्म से सहित है, द्रव्य कर्म से सहित है। उस सहित दिखते हुए भी अंदर से श्रद्धा क्या है कि मैं ऐसा नहीं हूं। यानी कभी कहीं परिस्थितियां ऐसी हो, अभी बारिश का मौसम हो रहा है, समझ लो कहीं गंदगी लग गई, सड़क पे जा रहे थे, कपड़ों पे गंदगी लग गई, कीचड़ के छींटे लग गए, तो भी क्या अपन अपने आप को गंदा ही महसूस करते हैं कि मैं तो गंदा ही हो गया? ऐसा नहीं। कभी ऐसी परिस्थिति हो कि जेब में 5 रुपए भी नहीं हो, कभी ऐसा होता है घर से निकले मंदिर जा रहे हैं, नहीं लेके गए 1 भी रुपया, और कुछ रुपए की जरूरत पड़ गई तो नहीं है अपने हाथ में रुपए, तो क्या अपन ऐसे समझते हैं हम तो गरीब हो गए, हम तो भिखारी हो गए, हमारे पास रुपए नहीं है? ऐसा कोई मानता है? नहीं, अंदर से प्रतीति रुचि विश्वास क्या रहता है कि है ना रुपए, धन रखा है ना, कीचड़ लग गया तो क्या हुआ, ये गंदगी मेरा स्वरूप थोड़ी ना है, अभी धो लेंगे साफ हो जाएगा। तो ऐसे ही अभी वर्तमान में ये सब द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से सहित होने पर भी रुचि कैसी है, विश्वास कैसा है, प्रतीति क्या आ रही है कि मैं इससे रहित हूँ। तो वो जो प्रतीति है, वो जो रुचि है, वो सम्यक दर्शन है। अब उसमें जो आचरण परिणमन, ऐसी प्रतीति सहित जो ऐसे विश्वास सहित जो परिणमन हो रहा है, वो जो आचरण हो रहा है, आचरण मतलब बाहर की क्रिया का मतलब नहीं, यहाँ आचरण मतलब वो चारित्र गुण जो उस रूप परिणमन कर रहा है, निश्चय की बात चल रही है ना, तो बाहर में नहीं लेना। उस रुचि रूप अब अंदर से परिणमन जो चल रहा है, उसका नाम निश्चय दर्शनाचार है। यानी अभी आगे ऐसा भी कहेंगे यहाँ या वहां कि वास्तव में निश्चय सम्यक दर्शन ही निश्चय सम्यक दर्शनाचार है, अंतर ही नहीं। यद्यपि अंतर दोनों में किया है, निश्चय सम्यक दर्शन है वो श्रद्धा गुण की पर्याय है, और दर्शनाचार है वो चारित्र गुण की पर्याय है। श्रद्धा की अपेक्षा से चारित्र गुण की पर्याय को कहा है, लेकिन क्योंकि दोनों
एक आत्मा की ही अवस्थाएं हैं, तो अभेद करके ऐसा भी कहेंगे जो निश्चय सम्यक दर्शन है वही निश्चय दर्शनाचार है, ऐसा भी कह देंगे। वह निश्चय दर्शनाचार है। उसी शुद्धात्मा को उपाधि रहित स्व संवेदन लक्षण भेद ज्ञान से मिथ्यात्व राग आदि प्रभावों से भिन्न जानना वह सम्यक ज्ञान है। देखो शुद्धात्मा तो वही है, जो लक्ष्य है, जो ध्येय है, वो तो एक ही है। अब उस एक वस्तु को वो निर्धारित कर ली कैसी है कि वही जो शुद्ध समय सार शब्द से वाच्य है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म आदि समस्त परद्रव्यों से भिन्न है, भूतार्थनय का विषय है, परम चैतन्य विलास लक्षण स्वरूप है। ये जो वस्तु है, इस वस्तु में रुचि, उसकी प्रतीति, उसका विश्वास, वो सम्यक दर्शन है। अब इस वस्तु को ऐसा जानना, उस वस्तु को वैसी हम रुचि कर रहे थे, वो सम्यक दर्शन था। अब इसी शुद्धात्मा को मैं शुद्धात्मा हूं, इन सब परद्रव्यों से भिन्न शुद्धात्मा हूं, ऐसा जानना, वो है सम्यक ज्ञान। परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, और आप रूप को जानपनो सो सम्यक ज्ञान कला है। तो जानना अपने आप को ही है, लेकिन वहां सम्यक ज्ञान में ज्ञान गुण की मुख्यता कर रहे हैं, इसलिए जानना कह रहे हैं। सम्यक दर्शन है वो श्रद्धा गुण की तरफ से देखा जा रहा है, कहा जा रहा है, तो उसमें रुचि प्रतीति विश्वास उसको कहा जा रहा है। पर अलग अलग नहीं आत्मा, सम्यक दर्शन का विषय आत्मा अलग है, सम्यक ज्ञान का विषय आत्मा अलग है, सम्यक चरित्र का विषय आत्मा अलग है। आत्मा ऐसे 3-4 टाइप के नहीं है, आत्मा तो वही है, लेकिन श्रद्धा गुण उसमें विश्वास रुचि करता है, प्रतीति करता है। ज्ञान गुण उसको जानता है, चारित्र गुण उसमें लीनता करता है। वो अलग अलग गुण के जो काम अलग अलग हैं, उसकी अपेक्षा से वो पर्यायों के नाम अलग अलग कहे गए हैं। इसलिए वो निश्चय स्वरूप में वास्तव में अंतर है नहीं। यहाँ तो अंतर दिखा के कह रहे हैं, ये भी कथन करना भी व्यवहार है। निश्चय तो बस वो एक आत्मा है, उसमें ही जमना रमना जानना पहचानना लीन होना, वही दर्शन ज्ञान चारित्र है। उसी शुद्धात्मा को उपाधि रहित, उपाधि रहित, उपाधि का अर्थ बताया था ना कल की तो बात है। उपाधि रहित का क्या मतलब बताया था? उपाधि का मतलब क्या? कर्म से रहित, द्रव्य कर्म भाव कर्म मोह कर्म से रहित। समस्त कर्म, कर्म की उपाधि तो औपाधिक भाव, जो भी कर्म जनित भाव है, उदय उपशम शैश उपशम सबसे रहित, उपाधि रहित। तो कर्म की उदय की अपेक्षा भी नहीं, उपशम की अपेक्षा भी नहीं, उदय की अपेक्षा भी नहीं, ऐसा उपाधि रहित। उस शुद्धात्मा को उपाधि रहित, कर्मोपाधि से रहित, स्व संवेदन लक्षण भेद ज्ञान से मिथ्यात्व रागादि पर भावों से भिन्न जानना, यानी उसी शुद्धात्मा को जानना वह सम्यक ज्ञान है। शॉर्ट में कहें, वर्षा अभी कुछ पूछना है आपको? हाँ, ये आदि व्याधि उपाधि तो वो वही राग द्वेष वही हो गया ना उपाधि? नहीं, आदि आदि व्याधि में शारीरिक मानसिक रोग, और उपाधि में वहां पर जो लिया है वहां मोरा द्वेष नहीं, वहां उपाधि में बाहर की उपाधियां लिए, जैसे आचार्य पद और ये आचार्य उपाधि, वहां बाहर की उपाधि ली। यहाँ उपाधि का मतलब है कर्म की उपाधि। कर्म का किसी भी प्रकार का संबंध नहीं, किसी भी रूप में कर्म से हमको जुड़ान करना ही नहीं, चाहे उसके उदय रूप में, चाहे उपशम रूप में, चाहे शिवोपशम रूप में, वो कर्म की उपाधि, कर्म से कुछ लेना देना ही नहीं है, ऐसा उपाधि रहे। स्व संवेदन लक्षण भेद ज्ञान, भेद ज्ञान का लक्षण क्या है? भेद ज्ञान हुआ, तो भेद ज्ञान हुआ वो कैसे पता लगेगा, क्या है उसका लक्षण? तो कह रहे हैं स्व संवेदन। वास्तविक भेद ज्ञान मतलब क्या है? कि आत्मा का संवेदन हो, आत्मा की अनुभूति हो, वो स्व संवेदन लक्षण भेद ज्ञान। उस भेद ज्ञान से मिथ्यात्व रागादि पर भावों से भिन्न जानना
वह सम्यक ज्ञान है। यानी उसी शुद्धात्मा को जानना वह सम्यक ज्ञान है। शुद्धात्मा की रुचि वो सम्यक दर्शन है। अब वो शुद्धात्मा कैसा था उसके सारे विशेषण बताए। शुद्धात्मा को जानना वह सम्यक ज्ञान है, लेकिन कैसा जानना, जैसे वहां कहा कैसे शुद्धात्मा की रुचि, तो वो 4 बातें कही। ऐसे ही यहाँ शुद्धात्मा को कैसा जानना कि उपाधि रहित और मिथ्यात्व रागादि प्रभावों से भिन्न, कर्म की उपाधि से रहित और मिथ्यात्व रागादि प्रभावों से भिन्न। अभी मिथ्यात्व रागादि प्रभावों से भिन्न कैसे जानेंगे कि उसको भिन्न जानने के लिए भेद ज्ञान वो साधन है। भेद ज्ञान करेंगे। भेद ज्ञान का मतलब क्या है? शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इसका नाम हुआ भेद ज्ञान। तो शरीर और आत्मा को अलग अलग जानना, ये भेद ज्ञान। फिर जो मोह राग द्वेष के भाव हैं, मोह राग द्वेष के भाव बोलने से भी इतना भाव मुझे ऐसा लगता है कि वो अपन आदत हो गई अपने को बोलने की और सुनने की, मतलब उसको भी खोल के बोलना चाहिए कि मैं क्रोध से भिन्न, मान से भिन्न, मायाचारी से भिन्न, एक एक, यानी ये मेरा है, ये मेरा है, पत्नी मेरी है, पति मेरा है, बच्चे मेरे, ये जो मेरे भाव है, इन भावों से मैं भिन्न। यही तो है मोह, और क्या है मोह? ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, ये पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, ये मेरे हैं। इसका ही नाम तो पर पदार्थों में ममत्व, उसी का नाम तो मोह है। उससे मैं भिन्न हूँ, ये जो भाव हो रहा है ना, पति पत्नी से भिन्न हूँ वो तो अलग बात है, लेकिन ये भाव तो मेरा है ऐसा अपने को लगता है, इस भाव से भी मैं भिन्न हूँ। लालच का परिणाम आ गया, लालच मतलब कुछ खाने पीने की इच्छा हो गई, कुछ थोड़ा लोभ आ गया, कभी मायाचारी का परिणाम आ गया। तो ये जो भाव आ रहा है, ये जो भाव हो रहे हैं, इस भाव से मैं भिन्न हूँ। जब होते हैं ये भाव, उस समय भिन्न दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, वो तो होते ही हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद में अपने को विचार आता है कि नहीं। मैं यद्यपि थोड़ी देर बाद विचार आ रहा है, तब तक तो वो हो ही गए हैं, लेकिन अभी बिल्कुल अभी की स्थिति की बात कर रही हूँ कि हमको बाद में भी वो भिन्न दिखते हैं क्या? नहीं तो एक में एक ही दिखते हैं। ये जो दिन भर में जो भी भाव चल रहे हैं, वो भाव कौन से हैं? ये सब ये मोह राग द्वेष के भाव ही तो है। ये अच्छा, ये बुरा, ये अच्छा, ये बुरा, ये जो भाव चल रहे हैं, ये जो भाव हो रहे हैं, ये मुझसे भिन्न क्यों है? कैसे है मुझसे भिन्न? क्रोध का भाव, मान का, मायाचारी, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, वेद के परिणाम, ये मुझसे भिन्न है। कैसे भिन्नता करेंगे? कैसे पहचानेंगे? किस बल पे पहचानेंगे कि मुझसे भिन्न है? क्या आधार है हमारे पास भिन्न जानने का? जब हम परद्रव्य में इष्ट अनिष्ट करते हैं तो ये रागादि भाव उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न तो हो गए। मैं कह रही हूँ अपने को भिन्न जानना है, तो ये तो अपन ने पढ़ा सुना है ना, भिन्न है, ये तो है पता है अपने को, मतलब ये तो बात अपने को, रिजल्ट तो पता है अपने को, फाइनल आंसर तो ये आना चाहिए कि ये भिन्न है। लेकिन अब उसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है? ये भिन्न है, ये कैसे पता लगेगा? ये कैसे, किस बल पे निकालेंगे अपने? शांति का जो अनुभव करते हैं। नहीं दीदी, पता ये जो है ना, थोड़े देर बाद जब है ना अपन, जैसे क्रोध आया, उसके बाद वो क्रोध ज्यादा देर टिका नहीं रहेगा, उसके बाद वो ठंडा होकर हम अपने स्वभाव में आ जाते हैं। तो ये पता चलता है ये भाव मेरे नहीं है, ये विकारी भाव है। क्योंकि मतलब मैं तो बना रहा, मैं तो तब भी था, अभी भी हूँ, लेकिन ये चले गए, तो जो आने जाने वाली चीज है वो मैं नहीं हूँ। अच्छा है, एक पॉइंट हुआ। और कुछ बताएंगे कोई? बोलिए सुन। शुद्ध आत्मा की जो रुचि प्रतीति है, जो श्रद्धा है, अगर ये निरंतर अपने ज्ञान में चलता रहता है तो पता चलता है कि दूसरा जो भी विभाव भाव आए वो मेरे नहीं है, क्योंकि ये मेरी आत्मा के भाव है ही नहीं। मेरी आत्मा तो बिल्कुल इनसे भिन्न है। कैसे भिन्न है? वही तो ये तो मेरी आत्मा रटी हुई बात है।
ये मुझसे भिन्न कैसे हैं, वो पूछ रही हूँ मैं। बोलिए भाई साहब। मेरे में ज्ञान है, मैं जानता हूँ कि ये मेरे में पैदा हुए हैं, लेकिन इनमें ज्ञान नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि मैं क्या, इनको अपना स्वरूप पता नहीं है, ये जड़ है, बढ़िया, इसीलिए जो है ये मेरे से भिन्न है। बहुत बढ़िया। यानी ज्ञान लक्षण से पहचाना जाएगा। मुझ में तो ज्ञान है, इनको मैं जान रहा हूँ, लेकिन ये जानते हैं क्या मुझे? ये जो गुस्सा आया, ये गुस्सा मुझे जानता है क्या? ये गुस्सा खुद को जानता है क्या? उसमें ज्ञान है क्या? जैसे ये उंगली कटी, ये उदाहरण एक बार आप बंद करना आवाज। हाँ बोलिए निशांती, आप बोलिए, आपकी पेन। जो सिद्धों में ये विभाव भाव नहीं है, जो चीज उनमें नहीं है वो मुझ में कैसे हो सकती है, क्योंकि मेरा और सिद्धों का एक ही स्वभाव है। ठीक है, बढ़िया। लेकिन अभी अपन जैसे प्रैक्टिकली देखें तो जैसे ये जब उंगली में कट लगता है तो उंगली को ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान किसको हो रहा है? वो ज्ञान मुझे होता है। मैं मतलब जो ज्ञान स्वरूप हूँ, इसको ज्ञान नहीं है। ऐसे ही ये जो भाव है, क्रोध का, मान का, मायाचारी का, लोभ का, हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुशील का, परिग्रह का, वेद के भाव, जो भी भाव हो रहे हैं, इन भावों को पता है क्या? उनको कुछ ज्ञान होता है क्या? वो अपने आप को जानते हैं क्या? वो मुझे जानते हैं क्या? वो किसी को जानते हैं क्या? उनमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान से भेद विज्ञान होता है, यानी ज्ञान लक्षण से अंतर जाना जाता है, क्योंकि आत्मा की पहचान का चिन्ह ज्ञान है। जिसमें ज्ञान है वो मैं हूँ, जहां ज्ञान है वहां मैं हूँ, जितना ज्ञान है उतना मैं हूँ, जब जब ज्ञान है तब तब मैं हूँ। और जहां ज्ञान नहीं है वहां मैं नहीं हूँ, जिसमें ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूँ, जब ज्ञान नहीं है तब मैं नहीं हूँ। ऐसा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सब में लगाना। ज्ञान जहां है, ज्ञान से ही जीव की पहचान होगी। जहां ज्ञान दिखाई दे रहा है मतलब वहां जीव है, और जहां ज्ञान दिखाई नहीं दे रहा है वहां जीव नहीं है। तो ये जो क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम है, इनमें ज्ञान नहीं है। अब ये भी बात आपने सुन ली, मैंने आपको बता दिया, मैं समझ लो आंसर निकाल के दे दिया। लेकिन ये आंसर कब काम करेगा? कि जब आप खुद उस प्रॉब्लम को सॉल्व, खुद ये हम देखेंगे कि वास्तव में भाव तो आएंगे दिन भर। अभी आज का दिन भी जितना बचा है, ऐसा थोड़ी ना है कि कोई दूसरा ना सही बहुत जोर का गुस्सा आए, थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट की, थोड़ा मान का भाव, कि मायाचारी का भाव, नि हास्य का, नि रति का, बिना आए तो रहते ही नहीं है। कुछ तो ध्रुवोदयी रूप से है, भय, जुगुप्सा, ये चलते ही रहते हैं, साइलेंटली चलते रहते हैं, कभी पकड़ में आते हैं, कभी नहीं पकड़ में आते हैं। तो ये जो भाव हैं, ये भाव क्या अपने आप को जान पा रहे हैं? क्या मुझे जान पा रहे हैं? क्या इन भावों में ज्ञान है? इनमें ज्ञान नहीं है। और दूसरी बात कि मैं कैसा हूं, कि मैं नित्य स्थायी रहने वाला हूँ। और ये भाव कैसे हैं? ये आने जाने वाले हैं। जो आने जाने वाले हैं वो मैं नहीं हूँ। जो सदा काल रहने वाला है, त्रिकाल एक सा रहने वाला है, वो मैं हूँ। तो ये इन आधारों पे इसमें अंतर दिखाई देता है। इन पर भावों से, यानी स्व संवेदन लक्षण भेद ज्ञान से मिथ्यात्व रागादि पर भावों से भिन्न जानना, इसका नाम है समय। ये अभी ये जान रहे हैं। जानने में निर्णयात्मक स्थिति होती है। जो रुचि थी, सम्यक दर्शन की बात थी, वहां पर रुचि, विश्वास, प्रतीति की बात है। और यहाँ जानना है, तो जानने में ये भेद करके जानना, तो भेद पूर्वक जानता है। ज्ञान का काम है ना सविकल्प, सविकल्प ज्ञान, निर्विकल्प दर्शन जो ऐसा कहा जाता है। तो ये ज्ञान है, ये भेद करके जानता है। तो उसी शुद्धात्मा को उपाधि रहित स्व संवेदन लक्षण भेद ज्ञान से मिथ्यात्व रागादि प्रभावों से भिन्न जानना, वह सम्यक ज्ञान है। मिथ्यात्व रागादि प्रभावों से अपने को भिन्न जानना, शुद्धात्मा को भिन्न जानना। लेकिन वो भिन्न किस साधन से जाना जाएगा? उसको भिन्न जानने का साधन क्या है? वो साधन है भेद ज्ञान। और उस भेद ज्ञान का लक्षण क्या है? भेद ज्ञान का स्वरूप क्या है? वो भेद ज्ञान है स्व संवेदन। खाली विकल्पात्मक रूप, देखो विकल्पात्मक भेद ज्ञान भी होता है, भेद विज्ञान भी दो टाइप से। जब प्रारंभिक भूमिका में तो विकल्पात्मक भेद विज्ञान होता है,
और उस विकल्पात्मक भेद विज्ञान पूर्वक जो आत्मा की अनुभूति हो गई वो है स्वसंवेदन लक्षण भेद विज्ञान, वो निश्चय से भेद विज्ञान। भेद विज्ञानतः सिद्धा, तो वो विकल्पात्मक भेद विज्ञान की बात नहीं है। वो जो निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हुई उसको भी भेद विज्ञान कहते हैं। और उस अनुभूति के पूर्व में जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया चलती है, वो प्रक्रिया भी वो विकल्पात्मक भेद विज्ञान है। कहीं कहीं भेद विज्ञान को विकल्पात्मक रूप में भी लिया। बनारसी दास जी ने कहा भेद ज्ञान तब लो भयो जब लो मुक्ति न होए, तो कहीं कहीं भेद विज्ञान को विकल्प रूप में ही लेते हैं। और यहाँ पर भेद विज्ञान को अनुभूति लक्षण कहा, स्वसंवेदन लक्षण कहा, तो वो निर्विकल्प यानी निश्चय भेद विज्ञान, निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति रूप भेद विज्ञान। उस भेद विज्ञान से, भेद ज्ञान से जो मिथ्यात्व राग आदि परभाव है, ये सब परभाव। अब ये परभाव में कौन से भाव कि पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले ये अपने जो भाव हैं वो भी परभाव है। मिथ्यात्व राग आदि परभावों से भिन्न। परभाव का अर्थ ये नहीं जानना दूसरे के मिथ्यात्व, दूसरे के राग से अपने को भिन्न जानना, वो वाला परभाव नहीं। ये परभाव शब्द कहा है तो परभाव का मतलब है पर के निमित्त से होने वाले जो अपने विकारी भाव हैं, ऐसे उन भावों से भिन्न जानना वह सम्यक ज्ञान है। उस सम्यक ज्ञान में आचरण, परिणमन वह निश्चय ज्ञानाचार है। इस तरह से ये निश्चय दर्शनाचार और निश्चय ज्ञानाचार की चर्चा अपनी हुई है, और इसकी चर्चा आगे चारित्राचार और आगे फिर चर्चा कल करेंगे। जय